बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियल्टर अमार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों आज मैं न्यू मेट्रो सिटी के वीकली एपिसोड से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और आज मेरी कोशिश होगी जितने भी पिछले हफ्ते अपडेट्स आई हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूं और लेटेस्ट प्राइस अपडेट के हवाले से भी आपको बताऊँ। डेवलपमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आज के मैप के मुताबिक आप लोगों को गाइड करूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा प्राइसेस के हवाले से होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी में काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट पिछले दिनों स्टार्ट हुई है और उसके साथ साथ जो है मशीनरी में इजाफा भी किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मशीनें जो है इस टाइम ए साउथ ब्लॉक में और कुछ हिस्सों पे बी ब्लॉक के भी काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी प्राइसेस में जो है वो अपडेट नहीं आ रही। तो सबसे पहले प्राइस की बात करें अर्ली बर्ड की, तो अर्ली बर्ड अभी भी लेवल प्राइस में या माइनस प्राइस पे सेल हो रहा है। और उसके अलावा अगर ए साउथ की बात करें तो ए साउथ में अभी भी 50% माइनस चल रहा है, जबकि बी ब्लॉक में 65% माइनस चल रहा है, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर स्टार्ट की लोकेशन का है तो 60% माइनस पे है और अगर कॉर्नर का बाउंड्री का प्लॉट है बी ब्लॉक में तो वो 60-65 के दरमियान सेल होता है। तो इसके अलावा अगर बात करें ए साउथ में क्लॉक टावर का 5 मरला हो गए, दूसरे प्लॉट 1500 की सीरीज़ में प्लॉट हो गए हैं, तो उनकी प्राइस जो चल रही है वो 9.5 से 10 लाख रुपए चल रही है और क्लॉक टावर में जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें ताहाल जो है अभी बेहतरी नहीं आई। तो इसका बेसिक वजह जो है एक तो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात जो हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं और दूसरा ये कि अभी भी इंस्टॉलमेंट्स पे डिस्काउंट चल रहा है और डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब तक ये डिस्काउंट ख़त्म नहीं होता तो तब तक भी जो है वो प्राइस पे इफेक्ट पड़ता रहेगा और प्राइसेस डाउन रहेंगी। और उसके बाद डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को मैप के ऊपर गाइड करूंगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अर्ली बर्ड ब्लॉक है और अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है ऑलमोस्ट सारा रेडी हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा 2 गलियों का लिटिगेशन का इशू आ रहा है और ये पार्क का इशू आ रहा है, बाकी सारा जो है आपका अर्ली बर्ड ब्लॉक रेडी हो चुका है। तो उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये मेन बुलेवार्ड है। तो मेन बुलेवार्ड भी आप लोग देख सकते हैं कि मेन बुलेवार्ड जो है अहमद एवेन्यू का, तो यहाँ पे रेलवे की दोनों साइडों पे जो है वो काम हो चुका है। यहाँ पे तो अभी इतना ख़ास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है अर्ली बर्ड के प्लॉट्स हैं तो इनको रेडी करने के साथ साथ यहाँ पे भी काम क्लियर किया जा चुका है और रेलवे का एनओसी भी मिलना बाकी है। देखें वो साल में मिलता है, 2 साल में मिलता है, जितना भी टाइम लगेगा तो हम कहेंगे कि उसके बाद ही जो है वो आपका ये वाला हिस्सा क्लियर होगा, अंडरपास बनेगा। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर रेलवे पे काम हो रहा है, तो साल से ज़्यादा टाइम हो गया अभी तक जो है वो रेलवे का नीचे से गुजर हो रहा है और ऊपर उसके ब्रिज कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसी तरह इसको भी मैं कहूँगा कि 1.5 से 2 साल लग सकते हैं बनने में। तो आर्जी तौर पे जो रास्ता इस्तेमाल होगा ए साउथ की तरफ से होगा। ए साउथ में इस तरफ से आप आके तो ये सारा आपका ए साउथ है और ये बी ब्लॉक है, तो दोनों तरफ जा सकेंगे। तो अभी आ जाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। जो मैं लोगों की वीडियो में देख रहा था कि वो विज़िट करवा रहे थे, इस गली का विज़िट करवा रहे थे। अब ये वाले प्लॉट जो हैं ये तो लोगों के पास है ही नहीं है। ये 6 मरला के प्लॉट हैं। आप लोगों ने मैंने सुना होगा कि आज तक 6 मरला एनएमसी गुजर खान में आया, ना ही मैंने सुना। तो ये वाले प्लॉट अब पता नहीं है क्या बनेगा इसका, कब आएंगे। तो ये वाले प्लॉट तो हमारे पास आए नहीं है, ना डीलर्स के पास ना ही क्लाइंट्स के पास। तो ये एनएमसी की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये वाली गलियाँ सारी सीधी हो चुकी हैं और उसके अलावा 2 गलियाँ ये साथ वाली बनाई गई हैं और अहमद एवेन्यू अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा है और यहाँ पे कुछ गलियों में काम हो रहा है। तो ये सारा काम हो रहा है। इसके अलावा ये गली बनाई जा रही है और ये मस्जिद फ़ारूक जो है इसकी नीचे से बेस बनाई जा रही है। बटरफ्लाई गार्डन भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इन 2 चीज़ों पर डेवलपमेंट हो रही है और उसके अलावा इस साइड पे भी हल्की फुल्की डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो रोड है ये क्योंकि यहाँ पे मशीनरी ने गुजरना होता है तो ये मेट्रो कनाल जो है इसको क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ तक हो सकता है कि अगले 6 माह में आपका रोड क्लियर हो जाए। तो बेसिक जो जगह है वो इस जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। अब लोग कहते हैं हमारा 1000 प्लॉट में आता है। अक्सर लोग जो हैं जिनके 5 मरला के प्लॉट हैं वो पूछ रहे होते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो 1000 प्लॉटों में आता है। मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि आपका जो 5 मरला प्लॉट है वो शुरू ही क्लॉक टावर से हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हो के आपका तकरीबन इससे पीछे 2-3 हज़ार प्लॉट है जो कि बनना होगा और ऐसे जो है वो डेवलपमेंट आगे की तरफ जाएगी, ना कि डायरेक्ट यहाँ पे आके आपकी डेवलपमेंट होगी। अभी इस रोड पे भी जो है ये भी सीधा हो चुका है और यहाँ पे सारा जो है ये क्लियर किया जा रहा है और ये मट्टी वाला रोड है, इसको बनने में तकरीबन आप क्या लें 6 महीने 8 महीने या साल लग जाएगा और एसफाल्ट होने पे बड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो है डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सीवरेज वगैरह डलेगी। अभी सिर्फ यहाँ पे चंद गलियों की सीवरेज डाली जा रही है, पानी की लाइन डाली जा रही है और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वाला हिस्सा ही आपका फरवरी में क्लियर हो जाए तो बड़ी बात है। बाकी लोग कहते हैं कि फरवरी में डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है और झूठ बोल के जो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे मंगवा के ओवरसीज़ से वो जमा करवा रहे होते हैं। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि मैं लोगों को ये बताता हूँ कि फरवरी में डिलीवर होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मेरा पीछे जो है 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है ये आपका इतना हिस्सा जो है फरवरी के 10 तारीख तक डिलीवर हो जाएगा। और ये तकरीबन 346 प्लॉट 10 मरला बनते हैं और तकरीबन 14 मरला के कुछ प्लॉट हैं 40-48। और ये कनाल के प्लॉट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 102 तक ये कनाल के प्लॉट्स हैं। तो ये थोड़े से प्लॉट हैं, तो अगर ये डिलीवर हो जाते हैं तो ये भी मालिक गनीमत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरवरी या मार्च की 10 तक भी ये डिलीवर हो पाएगा पूरी गलियाँ जो हैं। तो ये जब डिलीवर होगा तो मुझे लगता है इसमें 2-3 माह या 4 माह लग सकते हैं। हम अगर ये सोचेंगे जून में हमारा ये हिस्सा डिलीवर हो जाता है तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी। चलें, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, मशीनरी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और ये वाला जो रोड है ये भी क्लियर जो है लेवल कर दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे भी जो है ये रोड भी लेवल किया जा रहा है। और मेट्रो कनाल तो आपको पता है यहाँ से जितने भी आपके ट्रक डंपर वगैरह गुजरते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। तो ये वाला हिस्सा भी जो है काफ़ी हद तक जो है अवेलेबल हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा उतराई की तरफ है और ज़्यादातर जो एरिया है ये फिलिंग वाला एरिया है। और यहाँ पे स्टार्ट पे भी सारी फिलिंग है, ये रेलवे के साथ साथ जितना भी रोड है ये फिलिंग वाला रोड है। तो देखें इस पर कितना टाइम लगता है फिल होने पे। तो दूसरा इधर बात करें डांसिंग फाउंटेन वाला जो एरिया, ये जंगलनुमा एरिया है, तो यहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे भी फिजिकली मैं खुद नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रक वगैरह आते जाते देखे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट विजिट में यहाँ भी जाऊँ। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जिन लोगों के 5 मरला के यहाँ पे प्लॉट हैं। तो यहाँ पे जो है 10 मरला की कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे आते आते 1 साल लग जाएगा या 6 माह आप कह लें कि सीधा पदरा होते काम जो है वो 6 माह आपके लग सकते हैं। और उसके अलावा इधर आए थे क्लॉक टावर पे, तो क्लॉक टावर वाले हिस्से पे जो है अभी बाहर वाली साइड पे डेवलपमेंट हो रही है। अंदर जो है वो लेवलिंग का काम ही हुआ था, बाकी गलियाँ वगैरह जब बननी स्टार्ट होंगी तो उसको मैं कहूँगा कि वो आपकी चीज़ें रेडी होना शुरू हो गई हैं। अभी चीज़ें जो है आपकी डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन रेडी होना शुरू नहीं हुई, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा गलियाँ छोटी छोटी प्लाटिंग है, तो इसको प्लाटिंग को क्लियर होते होते ही आपका 1.5 साल लग जाएगा। तो देखते हैं कितने अरसे में डेवलप करते हैं। मेरा जो टारगेट है पूरा ए साउथ का 10,000 प्लॉट है और ये मैंने गिनती भी किया हुआ, इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है। तो यहाँ तक डिलीवर होने में कम से कम 3 साल आपके लग जाएंगे। तो इस हिस्से को थोड़ा सा डिलीवर करने पे 2 साल 1.5 साल लग सकता है। तो देखते हैं वक्त के साथ साथ आप लोग भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे इंशाल्लाह, कि कितनी देर में डिलीवर होता है, क्या हमारा एक्सपीरियंस जो है वो सच साबित होता है कि नहीं होता। अब ये गलियाँ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद की गलियाँ हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, बड़ी तेज़ डेवलपमेंट हो रही है। ये हज़ारों की तादाद में गलियाँ और प्लाट हैं, तो इनका जो है ब्लॉक वाइज भी डिलीवर होना काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ए साउथ का, जबकि आप लोग देख सकते हैं अर्ली बड़ी अभी कुछ छोटा सा है और ए साउथ आपका 5 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सारा डिलीवर होते होते काफ़ी टाइम लगेगा। तो दूसरा अब आ जाते हैं बी ब्लॉक पे, तो बी ब्लॉक के इस हिस्से पर डेवलपमेंट हो रही है और ये वैसे भी अर्ली बर्ड के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो इस पे अमूमन जो है आप लोगों को मशीनरी काम करती हुई नज़र आती है, जबकि इस साइड पे जो है अहमद एवेन्यू पे काम हो रहा है और इस साइड पे जो है इतनी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है, ना ही मेरिकल गार्डन का भी इफ्तिताह हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो क्लॉक टावर का भी अभी अर्थ ब्रेकिंग नहीं हुई, तो देखते हैं कब अर्थ ब्रेकिंग होती है। तो उसके बाद जो है जैसे आप लोग जानते हैं कि मस्जिद फ़ारूक की अर्थ ब्रेकिंग को आज से 6 माह पहले हुई थी, तो अब जाकर डेवलपमेंट तेज़ हुई है। इस तरह इनकी जो अर्थ ब्रेकिंग होगी उसके काफ़ी अर्से बाद जाकर डेवलपमेंट जो है वहाँ पे तेज़ होगी और फिर उसको क्लियर करने की तरफ जाया जाएगा। तो ये वाला पीछे वाला जो हिस्सा है 5 मरला के, यहाँ पे अक्सर लोगों के प्लॉट हैं, तो वो पूछते हैं हमारे भाई हमारे जो प्लॉट है 5 मरला बी ब्लॉक में, तो ये कैसी लोकेशन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई जगहों पे मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन मुझे डाउट है कि लिटिगेशंस के इशू आएंगे और काफ़ी ज़मीनों में जो है वो गाँव आबाद हैं, तो उनको क्लियर करते करते भी टाइम लग सकता है। और ये बहुत बड़ा ब्लॉक है बी ब्लॉक, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बी ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक इकट्ठे डिलीवर होंगे, तो इनकी गलत फहमी है। ए साउथ जो है वो पहले आया था, बी ब्लॉक बाद में आया था। तो जो मुझे लगता है कि ए साउथ का ज़्यादा हिस्सा पहले डिलीवर होगा, बी का शुरू वाला हिस्सा थोड़ा बहुत डिलीवर हो सकता है, लेकिन पहले जो है वो ए साउथ ब्लॉक का डिलीवर होगा। और हो सकता है कि इसमें जो है बी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी बड़े एरियाज़ बनते हैं, तो इनको कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मैप बनता है। तो इनको 5 साल हम कह सकते हैं कि 5 साल का ये प्रोजेक्ट है और 5 साल बाद जो है आपकी डेवलपमेंट यहाँ पे पहुँचेगी और जितने भी यहाँ पे लोगों के प्लॉट हैं वो पोजेसन के बाद जो है वो आप लोगों के प्रॉफिट में आने शुरू होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पोजेसन तक भी ये लेवल पे आएंगे, जितना ज़्यादा माइनस में जा चुके हैं। तो जितने भी लोगों के यहाँ पे प्लॉट हैं उनको मैं ये कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, तो फिर जाके आपके प्लॉट जो हैं वो माइनस से निकल के पोजेसन के बाद प्रॉफिट पे आएंगे। जिन लोगों के स्टार्ट पे हैं वो जल्दी प्रॉफिट पे आ जाएंगे, जिन लोगों के बाद में है तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जिन लोगों के बी ब्लॉक में है उनको सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है, और ख़ास तौर पर जो इस लोकेशन पे हैं। तो ये सारा बी ब्लॉक भी आप लोग देख सकते हैं, लाइन के उस तरफ बी ब्लॉक है, इधर ए साउथ है। तो ये आप लोगों के सामने है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मैंने सारा मैप के ऊपर आप लोगों को गाइड किया है।
तो ए साउथ में जिन लोगों के प्लॉट हैं मैं समझता हूँ वो कुछ कदरे बेहतर हैं बी ब्लॉक की निस्बत। तो जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है गलियों के हिसाब से मैंने आप लोगों को मैप के ऊपर बताया। तो इंशाल्लाह इसमें जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचाई है, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर भी होता जाएगा जो बातें मैंने की हैं क्या वाकई इनमें सच्चाई है कि नहीं। तो यहाँ पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।